यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण व निर्णायकगण को मेरा प्रणाम है। मैं अनुष्का सिंह अपना भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पर्यावरण यानी कि पर्यावरण का आशय है परिसर आवरण यानी कि हमारे चारों ओर का वातावरण। परंतु वर्तमान समय में यही वातावरण हमने दूषित कर दिया है। हमारे जीवन की भौतिक मूलभूत तीन आवश्यकताएं हैं: भोजन, जल और वायु। भोजन के बिना हम 2 से 3 दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जल के बिना हम 1 से 2 दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम 1 मिनट 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या ने उसको इस कदर दूषित कर दिया है कि हम सांस लेने में भी हमें दिक्कत आ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या और वृक्षों के कट जाने की वजह से वातावरण प्रदूषित हो गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हम बता दें हम विकास तो कर रहे हैं, परंतु क्या हम विकास के साथ वृक्षों को बचा रहे हैं? हम अगर नज़र घुमा के देखें तो बस आपको विकास ही नज़र आएगा, परंतु वृक्ष नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जल प्रदूषित हुआ है। आपको बता दें कि हम गांव से शहर की ओर बढ़े हैं तो हम कुछ चीज़ें खोते जा रहे हैं, असंख्य वृक्षों को और साथ में जलाशयों को। वो जलाशय जो विभिन्न जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए प्यास बुझाने का माध्यम थे, साथ में वही जलाशय जल को संरक्षित करते थे। बारिश के मौसम में हम जल भराव की समस्या सड़कों पर देखते हैं, परंतु पुराने समय में यह जल भराव की समस्या नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास जलाशय थे, जैसे कि तालाब। उसी जलाशयों से आपको बता दें 1600 जलीय जनजातियाँ आज नष्ट हो गई हैं जल प्रदूषण की वजह से। इसका जिम्मेदार कौन है? हम सभी हैं। जो जलीय जीव जंतु हैं वो किस पर निर्भर हैं? हम पर निर्भर हैं। हमें प्यास लगती है, हम बोतल खरीदते हैं, पानी पी लेते हैं, बोतल को फेंक देते हैं, परंतु वही बोतल पर्यावरण को दूषित करती है। और हम ये भी नहीं सोचते कि हम तो अपनी प्यास बुझा लेते हैं, परंतु छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी जो जलाशयों से प्यास बुझाते थे कि हमने उनके लिए जलाशय छोड़ा है, हमने पारिस्थितिक तंत्र को भी नष्ट किया है। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं और दैनिक जीवन में जल की मूलभूत आवश्यकता है। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से जल कदर दूषित हुआ है कि जल संकट उत्पन्न हो गया है। पुराने समय में नलकूप हुआ करते थे, जिसकी वजह से हम जल का सीमित रूप से उपयोग करते थे, परंतु वर्तमान समय में जनसंख्या की वृद्धि की वजह से हमने जल का इस प्रकार दोहन किया है कि जल संकट उत्पन्न हो गया है। क्या आप जानते हैं 1.10% अरब लोग दूषित जल पीने को मजबूर हैं। 75% लोग जल संकट से जूझ रहे हैं और हम जल को इस कदर बढ़ा रहे हैं। मैंने बहते हुए जल पर एक कविता लिखी है, मैं इसकी 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। पानी बह रहा है, हमसे कुछ कह रहा है, मुझको ना ऐसे बहाओ, कुछ तो अपना फर्ज निभाओ। यानी कि हम पानी को बहा रहे हैं और लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। अंत में बस यही कहना चाहूँगी, जल है तो कल है। जब जल ही नहीं रहेगा तो हम कल की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हमारे महान वैज्ञानिक और शिक्षक APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था, बच्चे ही कल का भविष्य हैं। तो जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हमारा ही कर्तव्य है। हमारा दायित्व है कि हम खुद जल का सीमित उपयोग करें, साथ में सभी को इसके लिए प्रेरित करें। हम सभी और मिलकर संकल्प लें कि हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, बाजार में झोला लेकर जाएंगे, जल का सीमित उपयोग करेंगे और साथ में सभी को ये सिखाएंगे। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं 4 लाइन की पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ, जो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, हम चले तो सब चलेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। बहुत बहुत धन्यवाद।